हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। कह रहा है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख किया गया है? रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब देखिए, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। ठीक है। अब देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है। रुद्र के पत्नी के रूप में लिख रहा है कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है। शिव की पत्नी सौम्या रूप है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ठीक है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4। ये हैं पशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत। कौन कौन है? पशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर संप्रदाय दिया गया और उसके संस्थापक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल। ठीक है। घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूरण कश्यप। ठीक है। यदृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजीत। यदृच्छावाद के संस्थापक कौन है? आचार्य अजीत। भौतिकवादी पकुद कचायन। भौतिकवादी के संस्थापक कौन है? पकुद कचायन। भौतिकवादी पकुद कचायन। अनिश्चयवादी क्या है? संजय वेटलीपुत्र। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन है? तो संजय वेटलीपुत्र। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन है? संजय वेटलीपुत्र। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पशुपत संप्रदाय में शैवों की संख्या सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय क्या है? तो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। कह रहा है पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे, जिसे भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, लेकिन उसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश, जिसे भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, कब बोल रहा है कि पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पचार्थी कहा गया है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? पचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है।
को बोल रहा है पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है, पचार्थी एवं एवं कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकत पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। श्रीकत पंडित क्या थे, एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। पशुपत आचार्य श्रीकत पंडित क्या थे, पशुपत आचार्य थे। ठीक है, बोल रहा है कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, भैरव। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है, महाव्रतधर कह रहा है कि महाव्रतधर पूछ देगा कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है, तो महाव्रतधर। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग नर कंकाल में ही भोजन जल तथा सूर्यपान करते थे। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सूर्यपान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। और साथ ही अपने शरीर पर क्या करते थे, चिता के भस्म मलते थे। ठीक है, बोल रहा है कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इसे जंगम भी कहा जाता था। इसे जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक है, शून्य संपादन में लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बोल देगा लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो शून्य संपादन है। ठीक है, बसव पुराण। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलग प्रभु। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, अलग प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, अलग प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को कौन संप्रदाय को, तो लिंगायत संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट लिखा है, बोल रहा है कि बासव व उसका भतीजा चन्ना। बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। बासव कहाँ रहते थे, तो बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ठीक है, जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। बासव ने जैनों के कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था। बासव ने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था और उपवास प्रतिभोज तीर्थ कर बलि प्रथा को अस्वीकार किया था। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी थी। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दे दी थी। तो ठीक है, अब देखिए 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में सेकिलहार कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में सेकिलहार द्वारा लिखित तिरुंदूर कह रहा है 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में सेकिलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोड़ा थोगई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिरुतुंदर पुराणम किसके द्वारा लिखा गया है, तो सेकिलहार के द्वारा लिखा गया है, जो कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में था। ठीक है, कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में एक तो सेकिलहार था जिसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोड़ा थोगई के नाम से भी जाना जाता है। तमिल में पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है। तमिल में किस पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है, और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल
शैववाद के महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है और इसे तमिल शैववाद के महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ठीक है, यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। तमिलनाडु में, उधर तमिल भाषा बोला जाता है, तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। ठीक है, इस तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कह रहा है इस तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नायनारों की कहानियाँ बताता है। ठीक है, अब देखिए 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ थे, वहीं नाथ संप्रदाय की स्थापना किए थे। ठीक है, इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? तो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की थी। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की थी। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। ठीक है, नाथ संप्रदाय की सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। ठीक है, देखिए और कह रहा है दक्षिण भारत में शैव धर्म, लिख रहा है दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय था। ठीक है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? नायनारों द्वारा। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, आदि नाम क्या है? उल्लेखनीय है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया है। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, और देखिए नोट में दिया है कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। ठीक है, पूछ देगा कि पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? तो बागमती नदी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, देवपाटन गांव में स्थित है। ठीक है, नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, मुख्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है? तो मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, अब देखिए चोल शासक राजराज प्रथम ने तांजोर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासक
राजराज प्रथम ने तांजोर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम ने तांजोर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तांजोर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। बोल देगा कि शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन किन शासकों के समय प्राप्त होता है, तो कुषाण शासकों के समय। ठीक है। अब देखिए, शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन है, तो श्रीकांत शिवाचार्य है। इसके अनुसार शिव ब्रह्मा एक और समान है। इस कह रहा है शिव अद्वैत विचारधारा के प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। शिव और ब्रह्मा एक समान है। ठीक है। अब देखिए, वैष्णव धर्म के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वैष्णव धर्म का लिख रहा है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है, उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। ठीक है, इसका विकास किस धर्म से? भागवत धर्म से। नारायण के पूजक मूलतः परतंत्र कहे जाते थे। नारायण के पूजक मूलतः परतंत्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विष्णु कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ पर था? मथुरा में। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विष्णु कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा में। ठीक है। कृष्ण बोल रहा है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। बोल देगा कि वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख किसमें पाया गया है, तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं। कौन कौन है, तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो 10 अवतार इस प्रकार है। कौन कौन है, तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ठीक है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 गो। ठीक है। अब देखिए, प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। बोल रहा है प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। ठीक है। देखिए, वैष्णव संप्रदाय का मत विशिष्टाद्वैत है। आचार्य कौन थे? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या है? विशिष्टाद्वैत है। आचार्य कौन थे? रामानुज। ठीक है। ब्रह्मा संप्रदाय का मत क्या है? द्वैत है। आचार्य थे आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के मत क्या है? शुद्ध दैत है। अब आचार्य हैं बल्लभाचार्य। ठीक है। सनक संप्रदाय का मत है दैत। आचार्य हैं निम्बार्क। ठीक है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। कह रहा इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। ठीक है। अब देखो, प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक।
कह रहा है कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नामदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज, श्री वैष्णव रामानुज, परमार्थ का रामदास, राम भक्त रामानंद। बरकरी का कौन है? नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज, परमार्थ का रामदास, राम भक्त रामानंद, राम भक्त रामानंद। बरकरी, नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज, परमार्थ, रामदास, राम भक्त रामानंद। तो याद हो गया है, ऐसे रटने से याद हो जाता है सबको, ठीक है। ब्रह्मा सूत्र के लेखक है रामानुज दास, बोध के रामदास, अध्यात्म रामायण रामानंद, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1113 से 1150 ईस्वी में बनाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा भी है बिहार पुलिस ने। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया कौन बनवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1113 से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट, इस मंदिर में लगभग, देखिए अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। इसको कौन बनवाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1113 से 1150 में बनवाया था, ठीक है। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। अब देखिए इस्लाम धर्म हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद पैगम्बर साहब थे। हज़रत मोहम्मद पैगम्बर साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था, ठीक है। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब का लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हिरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना तक यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बोल देगा हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ था? 622 ईस्वी, ठीक है। देखिए 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी, ठीक है। मुहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली है। मुहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम क्या था? अली है, ठीक है, अली है। लिख रहा है कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। देवदूत जिब्रियल था, पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था, ठीक है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, ठीक है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पग हैं। यह पवित्र ग्रंथ कुरान में कितने अध्याय में बटी हुई है? 114 अध्याय में बटी हुई है। कुरान में कितने पद हैं? तो 6360 पद हैं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? मदीना में, ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक
दो पंथों में विभाजित हो गया था। इस मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। ठीक है, बोल रहा है कि सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना पर विश्वास करते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ठीक है, शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली क्या थे तो मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली का 661 ईस्वी में हत्या कर दिया गया था। ठीक है, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। अली की हत्या 661 ईस्वी में एवं उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। ठीक है, इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा था? 1924 ईस्वी तक। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। कह रहा खलीफा पद को कब समाप्त किया था? तो 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। इब्न इसाक था वो पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था पूछ देगा तो इब्न इसाक। ठीक है, मोहम्मद साहब को पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? अरबों ने। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत की इसी भाग पर इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत से मक्का किधर पड़ता है? पश्चिम की ओर। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। ठीक है, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन था? तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद नहीं, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। देखिए याद आ जा रहा है पिछला बार। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल है। बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्म दिवस को किस में मनाया जाता है? तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम क्या है? जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम क्या है? जोसेफ है। ठीक है, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए थे। इजराइल में सब ईसाई सब रहता है। ठीक है, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए थे। ठीक है, ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, एडुस एवं पीटर। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? एडुस एवं पीटर। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोटियस ने।
ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है, ठीक है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। ये वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं, वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। अब देखिए लिख रहा है नोट्स में कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए, ठीक है। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है पेरिस का नॉटेड्रम चर्च है, ठीक है। कह रहा है इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉटेड्रम चर्च है। एक पेरिस का नॉटेड्रम चर्च किस शैली में है? तो गोथिक शैली में, ठीक है। कह रहा है कि नॉटेड्रम चर्च कहाँ है, ये भी पूछेगा तो पेरिस में है, ठीक है। अब देखिए पारसी धर्म के पूछ लेगा। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। पूछ देगा पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन किस में है? तो जेंदा अवेस्ता। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? जेंदा अवेस्ता, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। पारसी धर्म के मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ही ईश्वर आहूर को मानते थे। पारसी धर्म के अनुयायी ये एक ही ईश्वर आहूर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, ठीक है। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं और कल अगले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।